लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम आज हिंदी का पाठ नंबर 4 गांव शहर पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको आज का सुविचार बताना चाहती हूँ। हमारा आज का सुविचार है, कभी कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। बच्चों, इसका मतलब मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ। एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे। अब पति जो है उनकी जॉब बहुत अच्छी है, उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा है, वो खा रहे पी रहे अच्छे से, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बच्चे भी खुश हैं, चारों फैमिली के चारों मेंबर्स एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो पत्नी सोचती है कि उनके पति को और ज्यादा कमाना चाहिए, और वो अपने पति पर प्रेशर डालती है कि वो जाकर बाहर गांव जाए और ज्यादा पैसे कमाए। पति बेचारे चले जाते हैं बाहर गांव। अब घर पे पैसा बहुत आ रहा है, बाहर की कमाई है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो जा रहे हैं, अब वो कॉलेज जाने लगे हैं। उन्हें हर बच्चे के पास में मोबाइल है, बीवी के पास अलग मोबाइल है, खा रहे हैं पी रहे हैं। जो पिज्जा बर्गर वो अपना मंगा नहीं सकते थे पहले, वो अब मंगा मंगा के तरह तरह के खाने पकवान सब मंगाए जा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक दुख बीवी को अब सताने लगा है, क्योंकि बीवी जो है, पत्नी जो है, वो अब अकेली हो गई है। पहले चारों साथ में रहते थे, लेकिन अब बच्चे अपनी पढ़ाई में मगन हो गए हैं, शौहर बाहर कमाने चला गया है, तो पत्नी यहाँ अकेली है। वो बीमार पड़ती है तो बच्चे आते हैं पूछते हैं, लेकिन थोड़ा पूछकर चले जाते हैं, उसके साथ कोई रहता नहीं है। तो अब पत्नी जो है वो सोचती है कि काश मैंने अपने पति को बाहर जाने के लिए प्रेशर ना डाला होता, तो आज मेरे पति और मेरे बच्चे मेरे साथ होते। हमारी जो खुशियां थी, जो पहले हमारे साथ थी, वो हमारे साथ है। अब तो जो पहले खुशी थी हमारी, वो तो हमारे से दूर चली गई है। तो इसीलिए बच्चों, हमको कुछ नया पाने के लिए हमको हमारा जो है पहला सब कुछ खोना पड़ता है। इसलिए जब कभी हम सोचे कि हमको कुछ नया पाना है, तो जो हमारे पास है वो सोच लेना चाहिए कि कहीं ये हमारे पास से हो ना जाए। जो पत्नी पति और बच्चे चारों मिलकर खुशी मना रहे थे, वो अब उनके घर में नहीं है। तो इसका मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सुविचार अच्छी तरह से अ, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा जो पाठ है वो कविता है, और उसका नाम है गांव शहर। इनके लेखक है, कविता के लिखने वाले जो है लेखक या कवि जो है वो प्रदीप शुक्ल है। देखो बच्चों, अब हम लेखक का या कवि का परिचय देखते हैं। प्रदीप शुक्ल का जन्म जो है 1967 में लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ। इनका परिचय क्या है? कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। इनकी प्रमुख कृतियां जो है वो क्या है? अम्मा रहती गांव में, नवगीत संग्रह, उल्लू का गांव, बाल गीत संग्रह आदि, ये सब जो है इनकी लिखी हुई किताबें हैं। अब पदय संपत्ति हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत नवगीत में, ये जो नवगीत है उसमें कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने जो है ये गांव शहर के जरिए हमको ये बताना चाहा है कि गांव में अब जॉब नहीं है, खेती बाड़ी भी इतनी नहीं होती है, तो लोग, गांव के जो लोग हैं वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए वो क्या कर रहे हैं? शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, वो शहर की ओर आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि गांव में लोगों की भीड़ कम हो जा रही है, वहां के लोग जो है वो कम हो जा रहे हैं, लेकिन शहरों में लोग ज्यादा हो जा रहे हैं। और ये जो है गांव में लोग कम हो जा रहे हैं, ये शहर गांव का दर्द है। और शहर में ज्यादा भीड़ भाड़ हो जा रही है, हर तरफ भागा भाग मचा हुआ है।
तो ये जो है शहर का दर्द है। तो कवि ने जो है ये नवगीत के जरिए हमको गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमको बताया है कि गांव का दर्द क्या है और शहर का दर्द क्या है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर जो है ये गांव है और ये शहर है। गांव में देखो छोटे छोटे घर घर है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, गांव खूबसूरत नजर आता है। और इसके बरखिलाफ जो है ये जो है शहर जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, यहाँ पर प्लांट्स भी कम है और यहाँ की जो हवा भी इतनी स्वच्छ नहीं होती है जितनी कि गांव में होती है। तो हम अपना पाठ जो है कविता जो है वो हम अब शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले हम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, सीता फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर। अब बच्चों यहाँ पर देखो कवि कहना चाह रहे हैं कि मौसम बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। देखो बच्चों, जब हम मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं जब छोटी थी तो हमारे जमाने में अलग था मौसम, मतलब माहौल भी अलग था, लहजा भी लोगों का अलग था। हमारे जमाने में टीवी ज्यादा नहीं होता था, जो बहुत मालदार होते थे उनके घर में टीवी होता था। मोबाइल तो बिल्कुल था ही नहीं, फोन था और सब कुछ अलग था। लोग भी अलग थे, सीधे साधे थे ज्यादा। और उस वक्त उस जमाने में रेडियो बहुत चलता था। रेडियो पर लोग, बहुत सारे लोग तो जो गांव के रहते थे वो लोग कंधे पर रेडियो रख लेते थे और मस्त में न्यूज सुनते थे, गाने सुनते थे, क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे। वो खुशी खुशी इतना लंबा रास्ता भी वो लोग बहुत आराम से तय कर लेते थे। लेकिन अब जो है माहौल बदल गया है। कवि कह रहे हैं कि अब सब कुछ बदल गया है। अब जो है ये जमाना जो है मशीनी जमाना है। यहाँ पर जिसके हाथ में देखो मोबाइल दिखाई देगा, हर घरों में टीवी है, कंप्यूटर है, टैब है और बहुत सारा, मतलब जमाना, पहले तो हम सिलबत्ते पर मसाला पीसते थे, अब तो मिक्सर आ गया है, कपड़े हाथ से धोते थे, लेकिन अब तो वॉशिंग मशीन भी आ गई है। तो जमाना बदल गया है और जब जमाना बदलेगा तो लोगों की सुर भी बदलेंगे, वो भी अलग हो जाएंगे। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि मौसम बदल गया है, इसीलिए लोगों का लहजा भी बदल गया है। और ये जो बदलाव आया है उसको शहर कैसा देख रहा है? दीदा फाड़े, दीदा यानी आंख। शहर जो है वो दीदा फाड़ कर देख रहा है कि अरे इतना बदलाव आ गया है। और गांव जो है वो टुकुर टुकुर देख रहा हूँ, टकटकी बांध कर उसको देख रहा है बदलाव को कि अरे ये मौसम कैसा बदल गया है, कौन सा जमाना आ गया है, ये सब कुछ बदल गया है, लोगों का लहजा बदल गया है। तो बच्चों, इतना 4 पंक्तियां आपको समझ में आया होगा। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, सीता फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। अब तिल रखना, तिल यहाँ पर जो है झरना मतलब झरना, झड़े हुए यानी गिर जाना। और तिल रखना, तिल तो आप लोगों को पता होगा, तिल की चटनी खाते हैं हम, तिल के लड्डू खाते हैं। तो तिल हमको पता है कि कितना बड़ा होता है। तो शहर जो है वो गांव से आने वाले लोगों से इतना ठसाठस भर गया है, बहुत भर गया है कि कवि कहते हैं कि एक तिल भी अब समा नहीं सकता, इतना शहर भर गया है। और लेकिन इसके अपोजिट में गांव जो है वो एकदम खाली हो गया है। अब गांव के जो है वो जवान जो लड़के हैं, मर्द है, वो सब काम करने के लिए शहर में आ गए हैं। अब गांव में सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं और औरतें रह गई हैं और छोटे बच्चे रह गए हैं। तो अब खेती बाड़ी करने के लिए बुजुर्ग तो जा नहीं सकते, छोटे बच्चे भी जा नहीं सकते और औरतों का तो घर का काम ही इतना होता है। तो वहां पर खेती बाड़ी करने के लिए कोई भी नहीं बचा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां जो पीपल का झाड़ है उसके भी पत्ते झड़ गए हैं, क्योंकि उसकी देखभाल भी करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। क्योंकि सारे लोग जो है वो अपनी अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छा बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, शहर की ओर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से गांव जो है वो अब
खाली होता जा रहा है और वहां पर जो खेती बाड़ी है उसकी देखभाल करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। देखो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारी परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। देखो यहाँ पर फोटो में बताया है मेट्रो का खंबा है, वहां पर एक आदमी बैठा है। अब ये परमेश्वर जो है वो एक आदमी का नाम है और वो जो है अब मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। क्यों रात गुजार रहा है परमेश्वर खंबे के नीचे? क्योंकि गांव से इतने लोग शहर में आ गए हैं कि अब उनको रहने के लिए जगह भी नहीं है और इतना भर गया है कि अब जो लोग आते हैं तो जब तक उनको घर नहीं मिलता है और घर लेने के लिए पैसा भी चाहिए, जब तक वो थोड़ा कमाएंगे नहीं तो वो घर भी नहीं ले सकते। और जब तक घर नहीं मिलता है तो उनको रात जो है, दिन भर तो वो काम करेंगे लेकिन रात गुजारने के लिए उनको फुटपाथ पर सोना पड़ेगा या फिर मेट्रो के खंबे के नीचे या और कहीं सोना पड़ेगा। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने दोस्तों के घर पे चले जाते हैं लेकिन दोस्त भी कितना दिन रखेगा, तो लोगों को ऐसे ही खंबे के नीचे फुटपाथ पर अपनी रात गुजारनी पड़ती है। और ये जो तब्दीली है, ये जो दिखाई दे रहा है, तो उसको जो है शहर कैसा देख रहा है? सीधा खाट कर, यानी आंखें बड़ी बड़ी कर कर देख रहा है। और जो गांव है वो बेचारा उसको टकटकी बात कर देख रहा है। तो बच्चों ये चार पंक्तियां आपको समझ में आ गई। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, सीधा खाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर। अब देखो बच्चों यहाँ पर, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है टुकुर टुकुर। अब देखो यहाँ पर इधर पे आलम का मतलब है जगत दुनिया, और जो रहा यानी इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। और धुकुर कुकुर का मतलब जो है वो घबराना, उसका दिल घबराना। तो यहाँ पर देखो, इधर शहर में सारा आलम आ खुली बस दौड़ रहा। यहाँ पर कवि हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि शहर में जो है इतनी भाग दौड़ है, देखो लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं। जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं, हम जॉब करते हैं, तो बच्चों जब अगर कोई जेंट्स डब्बे में अगर कोई चढ़ते हुए गिर जाता है तो जेंट्स तो भी रुककर उसको उठाते हैं, लेकिन अगर लेडीज डब्बे में चढ़ते हुए अगर कोई लेडीज गिर जाती है तो लेडीज तो पलट कर देखते भी नहीं है उनको, कि ऊपर से बल्कि वो चढ़कर और ट्रेन पे चले जाते हैं। तो ये जो है मतलब एकदम अफरा तफरी का माहौल है। शहर में बहुत लोगों की भीड़ हो गई है, वो बस भाग रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मरे जिए, कोई गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है, वो कुछ भी नहीं देखते। बस उनको उनका काम, जैसे ही आंख खुलती है लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं। देखो आप लोग, इसकी मम्मी भी जो उठ जाती होगी ना, 5 साढ़े 5 बजे तक उठती होगी, उस अपने आपके पापा का टिफिन बनाती होगी। आपका तो अभी स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन जब स्कूल आप जाते होंगे तो आपका भी टिफिन रहता होगा, आपकी नाश्ता रहता होगा। फिर नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद में मम्मी का घर का काम वो होता है, फिर आप भी स्कूल जाते हो, स्कूल जाने के बाद में जब घर आते हो तो आपका ट्यूशन क्लास होता है या कुछ और होता है, शाम में भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी रहती है, फिर होमवर्क होता है। ऐसे आपकी भी लाइफ एकदम बिजी है। आप भी ये मतलब एक भागना ही हो गया है कि हम काम के पीछे बस भाग रहे हैं और क्या हो रहा है हमको कुछ खबर नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे को सिर्फ हम और हमारा काम कर रहा है। लेकिन वहां पर जो है गांव में रामदीन है, एक रामदीन जो है वो एक आदमी का नाम है। वो रेडियो स्टेशन पर इंतजार कर रहा, जो रहा यानी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ सुना है कि गांव शहर में कुछ हो गया है। उसको बड़ी फिक्र हो रही है क्योंकि उसके रिश्तेदार भी शहर में है, वो भी काम करते हैं यहाँ पर, तो उसको फिक्र हो रही है कि पता नहीं क्या हुआ है। और वो इंतजार कर रहा है कि कोई अच्छी खबर आए और उसका दिल घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है कि ये सोच सोच के घबरा रहा है कि कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए कि ऐसा हो गया, शहर में ऐसा हुआ तो उसके रिश्तेदारों को कुछ हो गया है। तो रामदीन जो है वो बहुत बेचारा घबरा घबरा कर, उसका दिल घबरा रहा है और वो सिर्फ ये रास्ता देख रहा है,
कोई अच्छी खबर उसको मिल जाए। इधर शहर में, एक बार मैं पढ़ती हूँ बच्चों। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रागीन है जो रहा की बात सुनी है जब से दिल करता है फुकुर फुकुर। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी खमाने। अब यहाँ पर देखो, गिल्ली का मतलब है गिलहरी खारुताई, और खमाने का मतलब है धूप सेकना या धूप खाना। अब देखो यहाँ पर सुरसतिया जो है एक औरत का नाम है, उसके दो लड़के हैं और वो दोनों भी लड़के सूरत कमाने को गए हैं। अब हर कोई तो जा ही रहा है शहर में, क्योंकि गांव में उनको वैसा माहौल नहीं मिल रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रहा, उनकी खेती बाड़ी भी सही नहीं चल रही है। तो इसीलिए हर कोई बेचारा अपने घर को परिवार को संभालने के लिए, अच्छी तरह से उनको भविष्य देने के लिए गांव की ओर जा रहे हैं। तो ये सुरसतिया के दोनों बेटे भी सूरत गए हैं कमाने के लिए। अब जब ये लोग सूरत चले गए हैं तो उनके गांव में जो खेती है उसको तो देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। वहां पर खेती जो है वो सूख रही है। गेहूं की जो बालियां आती है, चमकीली बालियां जो खूबसूरत लगती है देखने में, वो अब मुरझा गई है। और अब वहां पर जो है ठंडी के दिनों में जो है वो गिलहरी आती है और मस्त में वहां पर बैठकर वो धूप सेकती है। मतलब क्या हुआ कि जब गांव में लोग आ रहे, गांव से शहर में आ रहे हैं, तो उनकी खेती बाड़ी भी मुरझा जा रही है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। और वो ऐसे ही वहां पर गिलहरियां आ रही है और धूप सेकती है ठंडी के दिनों में। तो बच्चों एक बार फिर पढ़ती हूँ मैं। सुरसतिया की दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेके गिल्ली लगी कमाने। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। लंगड़ाकर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, पीता खाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब देखो, गाय, गैया मतलब गाय। अब खुर मतलब क्या होता है, गाय के पैरों के नीचे जो कड़क कड़क एक लगाते हैं वो, मतलब अलग से लगाते हैं, वो खुर होता है। उससे उनको चलने में आसानी होती है, जो रोड होता है उस पर भी वो आराम से चल सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि शहरों में इतनी तरक्की हो गई है, तो गांव में भी थोड़ी तो तरक्की होगी ना। गांव भी थोड़ा सा तो, मतलब उसको भी थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। तो वहां गांव में भी अब थोड़े बहुत मतलब पक्की सड़कें बन गई है, वहां पर भी पक्के मकान बन गए हैं। और पक्की सड़कों पर जब ये गाय चलती है, गाय को आदत नहीं है, उसको गांव में अलग जमीन की आदत है, तो जब अब ये सड़क पर चलने लगी है तो जो उसके खुर है वो घिस गए हैं। और घिसने के बाद गाय को जो है चलने नहीं हो रहा है और वो लंगड़ाने लगी है। और ये जो है, जो लंगड़ा कर चल रही है गाय, तो इसको जो है शहर जो है वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, और बेचारा गांव जो है वो टकटकी बांध कर देख रहा है। तो एक बार और पढ़ती हूँ मैं। चार पंक्तियां हम देखेंगे। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, पीता खाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। देखो बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नवगीत, ये जो कविता है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप लोग इसको याद भी कर लेंगे। और अभी मेरे मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अभी ही ये कविता याद भी हो गई होगी। अब हम चलेंगे थोड़े से मूल्य मापन की और हमारे थोड़े से क्वेश्चंस है, उसको हम देखते हैं कि बच्चों देखो, आप लोग सुन रहे हो, यहाँ पर देखो, सूचना के अनुसार कृत्या करो। तुलना करना है, पहला क्वेश्चन जो है वो तुलना करो। तुलना यानी डिफरेंस बताना है, गांव में कैसा माहौल है, शहर में कैसा माहौल है। ये एक एक हमको, मुझे बताओ, आप कौन कौन बताएगा बेटा कि मिस गांव। लगाए मिस गायत्री बताओ। हाँ बेटा बताओ गायत्री। गांव टुकुर टुकुर देखता है और शहर आंख फाड़ कर देखता है। वेरी गुड। गांव टुकुर टुकुर देखता है और शहर जो है वो आंखें फाड़ कर देखता है। चलो एक ये हो गया, वेरी गुड, गायत्री ने बता दिया। अब दूसरा, सेकंड कौन बताएगा।
कौन बताएगा? विशाखा बोलो, विशाखा। हाँ बेटा बोलो विशाखा। टीचर गांव, पीपल से सारे पत्ते झड़ गए हैं। और टीचर शहर, शहर ठसा ठस भरे हुए हैं। और टीचर दूसरा, गेहूं के खेतों में गेहूं के स्थान पर गिलहरी धूप खाती है। और टीचर शहर का दूसरा, परमेश्वर मेट्रो के खंभे के नीचे रात बिताता है। वेरी और टीचर और कौन बताएगा? और बेटा बताओ। टीचर गांव में हमें काम एकदम समय लेकर करते हैं, हमारे शहर में काम घड़ी की काटी पर करना पड़ता है। हाँ वेरी गुड, बराबर बोल रहा है बच्चा। और कौन बताएगा? मिस गांव में घर होते हैं छोटे छोटे और शहर में बिल्डिंग होते हैं। वेरी गुड, गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, शहर में बिल्डिंग होती है। और क्या हो रहा है गांव में और शहर में? और कुछ आता है याद? पीपल के सारे पत्ते झड़ गए हैं। और शहर में? मैडम मैं बोलो आयुष। हाँ बोलो बेटा बोलो। मैडम गांव में रास्ते कच्चे हैं और शहर में पक्के रास्ते हैं। वेरी गुड, गांव में रास्ते कच्चे हैं और शहर में जो है वो पक्के हैं। तो मतलब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि गांव में क्या है और शहर में क्या है। देखो इसका आंसर देखो यहाँ पर, उत्तर जो है गांव और शहर का। देखो गांव खाली होता जा रहा है, शहर में भीड़ बढ़ रही है। गांव की जिंदगी में भागम भाग नहीं है, शहर की जिंदगी में बहुत भागम भाग है। गांव का शहरीकरण होने लगा है, मतलब वहां से लोग जो है वो शहर में आने लगे हैं और शहर जो है और विकसित हो रहा है, शहर जो है और तरक्की करता जा रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को ये उत्तर बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो है उचित जोड़ियां मिलाओ। पहला है अ जो है अ और आ से जोड़ियां मिलाना है, बीच में उत्तर बताना है। तो मेट्रो का जो है वो किसके साथ जोड़ी लगेगी? टीचर मेट्रो का शहर के साथ और पीपल का गांव के साथ। और पीपल का गांव के साथ में। समझ में आ गया? मेट्रो का शहर के साथ और पीपल का गांव के साथ में लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये उत्तर है, शहर और गांव, मेट्रो का शहर, पीपल का गांव। अब यहाँ देखो एक शब्द में उत्तर लिखो, उत्तर बताओ। हाँ, पहला नंबर है लंगड़ाकर चलने वाली। क्या आंसर आएगा इसका? लंगड़ाकर चलने वाली कौन है? कौन बताएगा? मिस गायत्री बताओ। हाँ बताओ बेटा। लंगड़ाकर चलती है, चलने वाली गैया है। वेरी गुड, लगाकर चलने वाली गैया। अच्छा सेकंड है पत्ते झरा हुआ वृक्ष। पत्ते झरा, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष, वेरी गुड। पत्ते झड़ा हुआ वृक्ष जो है वो पीपल का है। बदले से लगते हैं टीचर मौसम। बदले से लगते हैं मौसम। और क्या बदले से लगते हैं? टीचर सूर, विशाखा। हाँ वेरी गुड, बदले से लगते हैं। सुर भी आ सकता है, मौसम भी आ सकता है, दोनों भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन है, जहां तिल रखने की जगह नहीं है। कहां पर तिल रखने की जगह नहीं है? कौन बताएगा बच्चों? टीचर शहर। हाँ वेरी गुड, शहर जो है वहां पर इतना भीड़ हो गया है, इतना ठसाठस भर गया है शहर की, तिल रखने की भी जगह नहीं है। अब बच्चों ये हमारा मूल्यमापन हो गया। अब देखो आपको मैं गृह पाठ देती हूँ, ये खुद ही पूर्ण करना है। गांव का देखना और शहर का देखना, ये जो है वो आपका घर काम है, आपको करना है। इसके अलावा जो है आपको ये कविता अच्छी तरह से याद भी करना है और प्रदीप शुक्ल जी की और दूसरी कविताएं भी देखो और याद करो और पढ़ो। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, तो आप लोग देखो और पढ़ो। बच्चों ये हमारा आज का पाठ खत्म होता है। ये गृह पाठ आप लोग ध्यान में रख लो और आप लोग घर में सुखी रहो, खुश रहो और अपना मन लगाकर पढ़ाई करो। धन्यवाद।